मैं आज इस एनुअल फंक्शन में जो बच्चों ने देश के प्रति कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक की जो झलक दिखाई, किस तरह एक पूरे भारत को एक चित्र जो पेश किया कि मेरा भारत एक है। जब देश आजाद हो गया था, आजादी आसानी से मिली नहीं थी, काफी कुर्बानी करने के बाद हमें आजादी मिली। परंतु जिन महापुरुषों को कुर्बानियां की थी, 2014 से पहले जो सरकारें थी वो पाठ्यक्रम में उन महापुरुषों की गाथा नहीं गाते थे, नहीं दिखाई देता था। परंतु जब से आप आए हैं, मैं समझता हूं कि आज उन महापुरुषों को याद किया जाता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी। वीर बाल दिवस के कार्यक्रम चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, पूरे संसार के अंदर। जिन बच्चों ने जिंदगी धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए दीवारों में चिन गए थे, आज देश के प्रधानमंत्री जी लाल किले के ऊपर और हरियाणा और देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर उन वीर साहबजादों को याद किया जा रहा है। इसलिए ये मैं कहना चाहता हूं कि आज जो बच्चों को इतिहास बताना चाहिए, आज श्री महिपाल ढांडा अपने शिक्षा मंत्री होने के नाते आज बच्चों को वो इतिहास आज पढ़ा रहे हैं। एक समय जो शिक्षा थी, आपके आने से पहले एक शिक्षा जो सेवा के भाव से जाना जाता था, वो व्यापार बन गया। परंतु आज मैं गर्व से कह सकता हूं, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब जी सैनी द्वारा और वर्तमान के हमारे शिक्षा मंत्री जी आज बैठे हैं। ये तीनों चीजें आज भारत के जन जन तक सेवा के रूप में जानी जाती है। इसलिए आज हरियाणा और देश हो, आज ये सेवा के भाव से, और मैं मॉडल स्कूल के सभी परिवार के सदस्यों से भी, उनको पेरेंट्स से भी और वर्तमान के स्टाफ के भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह आज का आपका ये कार्यक्रम देखकर ये लगता है कि मॉडल स्कूल आदि महिपाल जी, ये श्री अरुण शौरी जो हमारे केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के मंत्री होते थे, उनके पिताजी एक समय यहाँ डीसी रहकर यहाँ एक शौरी मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट उन्होंने बनाई थी। मॉडल स्कूल का उनका नींव भी उनके हाथों से रहा है। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक संकल्प लिया था कि 2025 तक हम हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करेंगे। और दोस्तों, आज जब मैं खड़ा होकर बोल रहा हूं तो हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया जिसने हरियाणा में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह से लागू कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप जो हमारे बच्चे हैं उनमें रचनात्मकता, उनका कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य ये खाली डिग्री देना नहीं, बल्कि विद्यार्थियों के आत्मनिर्भर बनाने का, रोजगार योग्य और जिम्मेवार नागरिक भी बनाना है। और इस दिशा में खेल नीतियों के माध्यम से खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति, बेहतर प्रशिक्षण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं भी ये हरियाणा के अंदर प्रदान की जा रही है। भारत का मूल मंत्र है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। इसके लिए हमारी प्रतिभा को तैयार करना और उस प्रतिभा की तैयारी में जिस प्रकार के संसाधनों की, प्रशिक्षणों की आवश्यकता है उसकी व्यवस्था करना,
ताकि हम 2047 तक भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना के इस अशांति के वातावरण को शांति में तब्दील करके एक समृद्ध राष्ट्र बने। Today's program beautifully reminded us that education is not confined to classrooms alone. It is about encouraging young minds to explore, learn, unlearn, and grow into better human beings and responsible citizens. I congratulate all the prize winners and also to those who haven't achieved, but they will be getting the awards next year. Thank you so much.